गुलजार खपेला लारी खपेला बस खपे मुझे घुमण फिरन लई कार खपे मुझे घुमण फिरन कार खपे मुझे चोलते गुलजारी खपेला लारी खपेला बस खपे मुझे घुमण फिरन लई कार अच्छा मुझे बिहार आया बाबा थोड़ी समझ आ रही है, थोड़ी कम समझ आती है हमें। तुझे नालो छा तुझे घणे भाव तुझे घणी यादियां हो किदा तू वंजे केड़े तो हाल है लिसन तू अच्छा गालो जी विवर भाई की ना थोड़ी थोड़ी समझ आती है। ये कह रहे हैं अब क्या करना है, किधर जाना है। और माशाल्लाह इतना मज़ा आया ना यहाँ पे, भाई के पास इतना मज़ा आया कि आप लोगों को क्या बताएं। हमें सुबह सुबह नाश्ता मिल गया है दूध मक्खन के साथ, फिर हम नहाए हैं, कपड़े चेंज किए हैं, वो देसी घी में चौपड़ के रोटी जो है देसी घी के पराठे वो मिले हैं। और भाई माशाल्लाह हमें वहाँ पे तो जिधर से वो डेरा था और ये आप जो है ना भाई की बैठक में बैठे हैं। भाई हमें घर ले आए थे, उसने कहा कि नाश्ता वगैरह वहीं पे करना, आप नहा धो लो, ये देख लो कपड़े चेंज मैंने भी किए हैं, अरशद ने भी चेंज कर लिए, ये देखने सारे मैंने। और इस वक्त जो है हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि कोई अच्छा बंदा मिल जाए ना तो आगे का जो सफ़र होता है ना वो भी अच्छा गुजरता है। और अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से निकलते हैं और निकल के चलते हैं उधर ही जिस अड्डे में गए थे, वहाँ पे जो हमें ड्राइवर था, क्या नाम था उसका, जबार ड्राइवर के पास, उससे बात करेंगे। मंगू भाई का भी नंबर है, जो मंगू भाई से फिर भी दोबारा भी मैंने बात की और वो उसका कहना यही है कि भाई मैं ऐसी कोई मसला नहीं है। बाकी भाई ने कहा है कि भाई ये शहर नहीं है कि यहाँ पे किसी को पता नहीं है, यहाँ पे ये गांव माहौल है, यहाँ पे छोटी से छोटी बात भी हो जाए ना तो यहाँ पे आग की तरफ फैल जाती है। अगर यहाँ पे कोई भी लड़की लेकर आता हो ड्राइवर तो यहाँ पे छुपने वाली चीज़ नहीं थी, यहाँ पे तो मशहूरी हो जाती है, यहाँ पे हर किसी को पता चल जाता भी यार फलां बंदे के साथ कोई आई है या उसने शादी की है, या ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर मंगू ने भी बार बार यही बात की, उसने कहा भाई मुझे मिली ज़रूर थी, मैंने देखा ज़रूर था, उसने हेल्प का भी कहा था मुझसे, लेकिन मैं हेल्प नहीं कर सका वहाँ पे क्योंकि वो बहुत सारे बंदे थे और वो आए और उसको साथ ले गए। बाकी भाई से रास्ता वगैरह जो है ना मुकम्मल पूछ लिया, यहाँ से कोई इतना सफ़र ज़्यादा नहीं है। और भाई कहते हैं मैं किसी तरीके ना कोई लिफ्ट मोटरसाइकिल वगैरह किसी चीज़ पे भी आपको उस अड्डे तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। दूसरा ये है कि भाई ने माशाल्लाह जो सिंधी सॉन्ग सुनाए हैं ना, हमें सिंधी भाई ने चांस कर दी है और यहाँ पे ठंडे पानी से नहलाया, हमको फुल प्रोटोकॉल दिया। भाई वो क्या सुना रहे थे रात, गाना सुनाना जरा। जो मिठो जो इंदो किंदो जानो मुझे पुछण दे वास्ते जो देर ना जो दम दिल बड़े दम दिसण दे वास्ते संगे मर मर जो बदन संगड़ी गिची अथड़ा नरम सदा मान जवानी जो मेरा सोना सनम अज की रात रजा पे तू जन्म दिल तू कुरे जन पे आकर मरे कर जीवे थी ना परे। तो भी सिंधी बन जाएगा। अच्छा विवर बेशक समझ नहीं आती, थोड़ी समझ आती, लेकिन मज़ा बड़ा आता है सुनने का। भाई की बातें ना, भाई के को रात जो है ना भाई ने वो वहाँ पे 2-4 बंदे और थे, उन्होंने जो है ना वो घड़ा होता है ना, जो घड़ा वहाँ पे ज़रा हम वीडियो नहीं बना सकते, वो घड़ा बजा के तो क्या सॉन्ग गाते हैं। हमें थोड़ी समझ आती थी लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा था, यूँ लग रहा था कि यार बड़े अरसे बाद इंटरटेनमेंट मिल रहा है, बड़े अरसे बाद जो हम ना यहाँ पे खुश हैं, नहीं तो हमेशा मुसीबत में ही रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला सही जगह पे बंदे को सही टाइम पे सही वक्त पे सही जगह पे पहुँचा देता है जहाँ पे बंदे ने पहुँचना होता है। अगर हमें ये सिंधी भाई ना मिलते तो हो सकता था कि हमें कच्चे वाले डाकू उठा के ले जाते क्योंकि हम फिर ही उसी इलाके में रहे थे। लेकिन सिंधी भाई जो हैं हमारे वाकया भाई हैं, इन्होंने कमाल मोहब्बत है इनकी और कमाल के मेहमान नवाज हैं। यानी कि एक तो होता है ना कि यार कोई बंदा आ गया नया, उससे पूछते पहले जैसे भाई आए बड़े गुस्से में आए भी, हाँ भी तुम लोग इस टाइम क्या कर रहे हो। जब हमने उन्हें अपना हाल बताया कि यार हम मुसाफिर हैं, बड़ी दूर से आए हैं और आगे भी बड़ी दूर जाना है, तो फिर भाई का गुस्सा जो है ना ठंडा हो गया। फिर उसके बाद हमें मिलने लगा प्रोटोकॉल और भाई ने कहा कि भाई इधर आपको जो काम भी है, आपने जिधर भी जाना है, जो भी करना है, कोई टेंशन नहीं है, आप हमारे भाई हो। और वैसे भी वो भाई कह रहे हैं कि मैं जो है ना ये बिजली वाले जो खंभे वगैरह होते हैं ना
वही गाड़ी वगैरह चलाता रहा हूँ। पंजाब के सारे इलाके मैंने फिरे हुए हैं, वहाँ पे हम जाते थे काम शाम करने। ये खंभों की सप्लाई, भाई भी ड्राइवर रहे हैं किसी कंपनी में जो बिजली वगैरह के खंभे लगाते हैं, उस कंपनी में ड्राइवर रहे हैं। और अब जो है ना ये अपने घर में माल वगैरह इन्होंने काफ़ी सारे ऊँट रखे हुए हैं और गाय वगैरह है, बकरियां, दुम्बे, यानी कि माशाल्लाह भाई का बहुत ही प्यारा माहौल है यहाँ पे। और बहुत ही डेरा भी फर्स्ट क्लास है और घर बैठक वगैरह भी फर्स्ट क्लास है। और भाई पूरे दिल से मेहमान नवाजी करते हैं, यानी कि कोई आ जाए तो उसको ये महसूस नहीं होता कि यार मैं अपने घर बैठा हूँ या मैं किसी और के घर बैठा हूँ। और होना भी ऐसे चाहिए। अगर कोई मुसीबत का मारा बंदा आ जाए, मिल जाए, बगैर उसके के उसकी CID करनी शुरू कर दो, लेकिन उससे सरसरी ये पूछ लो कि भाई तुम कहाँ से आए हो, क्या मसला है। अगर देख लो सही बात बता रहा है तो बस उसकी हेल्प करो, जाके ये नहीं कि उसको तंग करना शुरू कर दो या उससे कोई चीज़ छीन लो। और मुझे यहाँ पे यही खतरा था कि यार, जिससे एक बंदे ने कहा कि तुम कच्चे के इलाके के आसपास हो, और मुझे डर था कि यार ये ना हो कि कहीं कोई डाकू वगैरह हमसे मोबाइल वगैरह छीन ले, और तो कुछ था नहीं। लेकिन भाई ने कहा कि भाई तुम सरेआम घूमो, यहाँ पे सरेआम फिरो, जिधर मर्जी जाओ, कोई खतरे वाली बात नहीं है। ये इलाका पुरसकून इलाका है और यहाँ पे आप दिन रात भी घूमते रहो ना, आपको कोई नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन घूमो तरीके के साथ, कि टाइम देख लो कि टाइम क्या है। भाई की बकरियां जो है वो भी अंदर आ रही हैं। अच्छा, जो टाइम की वजह से ना, टाइम आउट टाइम तो हम पंजाब में भी घूमे, पंजाब में भी जाएं तब भी वहाँ पे भी लोग पूछते हैं कि यार आप लोग ऐसे क्यों घूम रहे हो, कहाँ से आए हो। वैसे भी नया बंदा, और पूछना भी चाहिए, नया बंदा हो तो उससे पूछ लेना चाहिए कि भाई क्या मसला है, क्यों घूम रहे हो, क्यों फिर रहे हो। बाकी मुसीबतें वगैरह तो आती जाती रहती हैं और ज़िंदगी में जो हालात हैं वो भी बदलते रहते हैं। आज माड़े हैं तो कल चंगे हालात हो जाएंगे, अच्छे हालात हो जाएंगे। और बाकी हम जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है ना, वो सफदर जिसने हमें झूठ बोल के वहाँ से निकाला कि यार आप जाओ वो उधर है, ये सफदर को सारा पता होगा कि वो लड़की किधर है। इन लोगों ने फिर, मेरा ख्याल वो मालिक खान ने फिर पकड़ लिया होगा, क्योंकि मालिक खान जो है ना बहुत ही खतरनाक बंदा, वो एक जगह टिक के नहीं बैठता, उसके बहुत से काम है, ट्रक वगैरह ये वो। तो लेकिन जैसा भी है, जो भी है, हम अगर वहाँ पे उसके आमने सामने मुकाबला नहीं कर सकेंगे तो हम अपने चोरी छप्पे CID के ज़रिए जैसे ऑफ कैमरा ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो अब हमने जो प्लान बनाया, हमने ये बनाया कि हम वीडियो एक दिन छोड़ के लगाया करेंगे, लोकेशन चेंज कर लिया करेंगे, वीडियो लगाएंगे, लोकेशन चेंज कर लिया करेंगे, ताकि ये लोग हमें पकड़ ना सकें। और हम ये वीडियो लगा रहे हैं, ये मालिक या वो सफदर कोई भी हमारी वीडियो देखे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जट इज़ बैक, मैं फिर आ रहा हूँ बलूचिस्तान। और अब जो है, अब पहले वाली ना आप लोगों को राहत मिलेगी और ना कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिस वजह से हम फंसेंगे, बल्कि ऐसा होगा कि अब तुम लोग फंसोगे। और तुम लोगों ने जो हमारे साथ धोखा किया है उसका मुझे जो है ना पता चल गया, और यहाँ पे आके पता चला है। ये भाई मिले, इन्होंने सारी बात जो है, हमें तुम धोखा नहीं खाएंगे, आप लोग जो कर सकते हो कर लो, लेकिन अब हम छोड़ेंगे नहीं, तब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इंशाल्लाह वो जो लड़की हमारी हेल्प करती रही है उसको तो हम ढूंढ के जाएंगे, क्योंकि हमने कसम उठाई है कि यार जिसने हेल्प की है उसकी हेल्प करनी है। वो मुसीबत में है, अब अगर हम मुसीबत में उसको छोड़ के भाग जाएं तो ये भी मर्दानगी नहीं है, ये कोई बंदों वाली बात नहीं है। ये तो वही हुआ ना कि अपना काम निकाला और बस दूसरा जो है वो फंसा रहे मुसीबत में। किसी एक बंदा भी हमें इनका मिल गया ना, कोई एक बंदा भी हमारे हत्थे चढ़ गया ना, तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक वो हमें लड़की वहाँ पे नहीं देंगे कि जिसने हमारी हेल्प की है। वो बेचारी पता नहीं कौन है, कहाँ से है, कैसी है। और लेकिन व्यूअर आप लोग उसका दिल चेक करें कि उसने हमें कितना बड़ा दिल करके हमें वहाँ से निकालने की कोशिश की, और इन लोगों ने फिर उसको पकड़ के वहाँ पे रख लिया। अब ये मालिक हो गया, सफदर हो गया, ये गुलसीना का तो रौला ख़त्म हो गया ना, वो तो चलो न तूफान के पास पहुँच गई। लेकिन इस लड़की का क्या, ये बेचारी तो वहाँ मुसीबत में फंसी रहेगी। अच्छा व्यूअर, आप जो है ना भाई से इजाज़त लेंगे, और भाई कह रहे हैं कि हम किसी बाइक वगैरह पे आपको छोड़ दें। भाई बाहर वीडियो ना बनाए, नहीं है ना, वो ना यहाँ पे व्यूअर सारे लोग हिंदी में ना मत छोड़िए, फिर के बुरा महसूस
बुरा महसूस करते हैं। अच्छा व्यूअर, यहाँ पे जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे चारदीवारी वगैरह नहीं होती, सिर्फ कमरे वगैरह होते हैं और उनमें जो है ना बच्चे वगैरह घूमते हैं। तो इसलिए भाई कह रहे बाहर बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनानी, ये ना हो कि कोई बंदा आपको कहे कि हम लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपसे कोई मोबाइल छीन सकता है। इसलिए बाकी भाई के हम दिल से मशकूर हैं कि भाई ने हमारी इतनी हेल्प की, इतनी खिदमत की कि हमें महसूस ही नहीं हुआ कि आज की रात हम अपने घर गुजार रहे हैं या कि किसी दूसरे इलाके में गुजार रहे हैं। आप भाई से इजाज़त लेंगे और भाई एक बार जाते जाते फिर हमें ज़रा अपना वो गाना तो सुना दो यार। चोले ते गुलजार खपेला, लारी खपेला, बस खपे मुझे घुमण फिरन लई कार खपे, मुझे घुमण फिरन कार खपे, मुझे चोले ते गुलजार खपेला, लारी खपेला, बस खपे मुझे घुमण फिरन लई कार खपे। संगे संगे मर मर जो बदन संगड़ी खिंचे, थोड़ा नरम सदा मान जवानी जो मेरा सोना सनम। अज की रात राजा पे तू जनी, दिल तू बुरे जनी पे आकर मरे केर जीवे सीना परे। अच्छा यार, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कि मुझे कार चाहिए घूमने फिरने के लिए। बस में गाड़ी में मैं नहीं जा रहा, मुझे कार चाहिए घूमने फिरने के लिए। और माशाल्लाह भाई की आवाज़ भी बहुत प्यारी है और ये जो इनका लहजा है सिंधी वाला, और जो जैसे ये सिंधी में गाना गाते हैं, समझ आए ना आए लेकिन मज़ा ज़रूर आता है। आप यहाँ से इजाज़त लेते हैं, भाई से इजाज़त लेके हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। बाकी बाहर की ज़रा आपको लोगों को नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पे घर वगैरह हैं और वो भी उनकी चारदीवारी वगैरह नहीं है, बच्चे ऐसे ही घूम फिर रहे हैं, माल वगैरह चरा रहे हैं, तो बंदा बुरा लगता है क्योंकि हम भी बहन बेटियों वाले हैं। इसलिए जो है ना यहाँ पे ज़रा परहेज़ करेंगे। बाकी आगे जाके अपने व्यूअर्स जितने भी हैं उनको अपडेट ज़रूर देंगे और दुआ करनी है कि आपका भाई फिर जा रहा है बलूचिस्तान, और जो जितने भी जालिम कमीने वहाँ पे रहते हैं सबका सॉफ्टवेयर अपडेट करके इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस पंजाब पहुँचे।